क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से चैप्टर नंबर 4 में पेज नंबर 58 पे एक थिंग डिस्कस एंड राइट का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि अरशद है 5 मेजरमेंट ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके 5 मेजरमेंट्स अरशद के पास हैं। ठीक है, तो 5 मेजरमेंट क्या है कि AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, एंगल A इक्वल टू 5 डिग्री है, AC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, BD इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है और AD इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन क्या है, कैन ही कंस्ट्रक्ट ए यूनिक क्वाड्रिलेटरल। क्या ये जो मेजरमेंट 5 नंबर्स ऑफ मेजरमेंट दिए हुए हैं, इन 5 नंबर ऑफ मेजरमेंट से एक यूनिक क्वाड्रिलेटरल वो बना सकता है क्या? क्वाड्रिलेटरल वो बना सकता है क्या? गिव रीजन फॉर योर आंसर। यदि वो बना सकता है तो उसका रीजन दीजिए, और नहीं बना सकता है तो उसका आप रीजन दीजिए। तो गिव रीजन फॉर योर आंसर, आंसर का आपको रीजन देने का है। ठीक है, तो अब हम इसको बनाने का ट्राई करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या करते हैं, एक रफ ड्राइंग बना लेते हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ABCD ये है ABCD। ठीक है, ABCD में AB ये रफ है। ठीक है, इसका सही आंसर से कोई लेना देना नहीं है। रफ हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमको फेयर बनाने में इजी हो। ठीक है, AB 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंगल A ये वाला जो एंगल है वो 50 डिग्री है। यहाँ तो 90 डिग्री दिख रहा है, लेकिन बनाने में हम उसको 50 डिग्री कर देंगे। AC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है। AC ये जो है ये कितना है, इसको हम लंबा दे दिए हैं, लेकिन देना नहीं चाहिए, आप लोगों के लिए तकलीफ दे होगा। ठीक है, तो C ये AC। ठीक है, AC कितना है 4 सेंटीमीटर, तो इसको 4 सेंटीमीटर कर देते हैं। और BD ये भी है, अपने पास दोनों डायगोनल का लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। AD इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, AD इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओके, इतना दिया हुआ है। अब इस पे हमको एक डायगोनल कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्ट करने का ट्राई करते हैं कि हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, एक AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर सबसे पहले हम ले लेते हैं। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हो गया। ओके, आप चाहे तो AC भी ले सकते हैं, आप चाहे तो BD भी ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हमने ले लिया। ओके, अब क्या करना है, अब हमको एंगल A पे 50 डिग्री बनाने का है। ठीक है, अब हम एंगल A पे 50 डिग्री इसकी सहायता से बना लेते हैं। ये पॉइंट रखा, ये रखना उखना आपको आता ही होगा, क्योंकि अभी क्लास 8 में आप पहुंच चुके हैं। पॉइंट को इस तरह से रखते हैं, ये लाइन इसके साथ मैच कर दिया। जो आखिरी पॉइंट है वो पॉइंट इस पे आना चाहिए, वो ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जिस लाइन पे ओवरलैप इस लाइन को आपने किया वहीं से डिग्री गिनती किया जाता है। तो इधर से 10, 10, 20, 30, 40 और 50, ये 50 डिग्री। ठीक है, 50 डिग्री का मार्किंग कर लिए, और मार्किंग करने के बाद एक लाइन इसको हम मिला लेते हैं। ठीक है, ये लाइन हमने इसका मिला लिया, यहीं कहीं हमारा क्या बनेगा, AD बनेगा। ठीक है, तो एंगल A 50 डिग्री हमने ये 50 डिग्री हमने लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है। AC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है।
अब ए से सी 4 सेंटीमीटर है, तो ए से सी हम 4 सेंटीमीटर का एक 4 सेंटीमीटर के रेडियस का एक हम क्या करते हैं, आर्क ले लेते हैं। तो ये यहाँ से रखा और यहाँ तक लिया AC। अब ये ध्यान रखना है कि ये वाला जो लाइन है जिसमें 50 डिग्री बना है वो AD है, ठीक है, AC नहीं है। AC कहाँ है, जो इस लाइन से ये साइड में वो आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये साइड में आया है तो इधर भी ये साइड में आएगा। तो हम ऐसा एक आर्क, ये आर्क हमने मार लिया, ठीक है। इसको कटिंग नहीं करना है, इसको कटिंग नहीं करना है, क्योंकि इस लाइन पे हमको D पॉइंट आने का है, वो पक्का है। इस लाइन पे D पॉइंट आएगा, इस लाइन पे ऑलरेडी B है, C इन दोनों के बीच में कहीं आएगा, तो ये एक लाइन हमने सिर्फ खींच लिया, ठीक है। तो ये C पॉइंट यहाँ पे कहीं आएगा। AC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हो गया, BD इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब BD, ठीक है, इस पे D बनने का है, B से 5 का बता रहा है, तो हम 5 ले लेते हैं, 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ये 5 ले लिया। और ये किस पे कटिंग करेगा, इस लाइन पे करेगा, क्योंकि इसी लाइन पे D आने वाला है ना। ए से जो नीचे साइड में जो लाइन गया है AD है, तो इस लाइन पे ही D आएगा। तो हम B पे रखते हैं और उस लाइन को ही काटते हैं, ठीक है। ये पॉइंट हमारा D आया, ओके, ये पॉइंट हमारा D आया, ठीक है। AC इक्वल टू 4 सेंटीमीटर ले लिया हमने, BD इक्वल टू 5 सेंटीमीटर ले लिया। अब AD इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हमको लेना है, AD 6 सेंटीमीटर हमको लेना है, ठीक है। AD 6 सेंटीमीटर लेंथ एक बार फिर से देख लीजिए। D पॉइंट तो ऑलरेडी हमको मिल चुका था, लेकिन फिर भी AD का लेंथ दिया है, तो फिर से हम 6 सेंटीमीटर लेके एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है, कि ये लेंथ मैच करता है कि नहीं करता है। ये देखिए ये कहाँ पॉइंट आया, ठीक है, देखा D पॉइंट जो है वो B से D 5 सेंटीमीटर पे जब हमने आर्क लिया, ठीक है, इस रेडियस का आर्क हमने लिया, तो कहाँ आया ये AD को, ठीक है, AD का जो लाइन है उसको किसी एक जगह में ये काटा है, और जब AD का लेंथ लिया तो किसी दूसरे पॉइंट पे काटा है। यानी हमारे पास D के लिए, सिर्फ D के लिए 2 पॉइंट मिल गए हैं, 1 पॉइंट नहीं मिले, पहली बात। दूसरी बात, जितना भी दिया हुआ था क्वेश्चन में, जो कुछ भी दिया हुआ था वो सारा हमने फुलफिल कर दिया, फिर भी हमको C पॉइंट हमको नहीं मिला, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अरशद जो है इन 5 मेजरमेंट से, क्योंकि हम नहीं बना पाए तो इसका मतलब अरशद भी नहीं बना पाएगा, तो इन 5 मेजरमेंट से क्वाड्रिलेटरल ABCD वो ड्रॉ नहीं कर पाएगा। ये हो गया फिक्स, ठीक है। अब इसका हमको सबसे पहले हमको ये लिखना होगा कि क्या लिखना होगा, नो कैन ही कंस्ट्रक्ट ए यूनिक क्वाड्रिलेटरल। तो क्या आंसर लिखेंगे कि नो अरशद cannot construct a unique ई होता है ना, यूनिक क्वाड्रिलेटरल। by this या that 5 measurement। या बाय गिवन 5 मेजरमेंट, इसको गिवन बना दिए। जो 5 मेजरमेंट दिए हुए हैं उन 5 मेजरमेंट से अरशद क्या है कि यूनिक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। एक पार्ट कंप्लीट हो गया, अब रीज़न देना है हमको, ठीक है, क्यों, ठीक है। तो रीज़न के लिए आगे मैं आपको बताऊंगा
कि कंस्ट्रक्टिंग ए क्वाड्रिलेटरल, किसी भी क्वाड्रिलेटर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए किन किन चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, यदि पहले हमने पढ़ चुका है कि 4 साइड्स और एक डायगोनल हो तो हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 2 डायगोनल 3 साइड्स हो तो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, सॉरी ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि 4 साइड्स और 1 डायगोनल हो तो हम एक क्वाड्रिलेटर, यूनिक क्वाड्रिलेटर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसके अलावे भी हम और भी पढ़ेंगे, ठीक है, कि किन किन चीज़ों का रिक्वायरमेंट, 5 मेजरमेंट में किन किन चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है जो हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो उसके अलावे क्या है कि 2 डायगोनल हो, 3 साइड्स हो, 3 साइड्स हो तो कंस्ट्रक्ट हो सकता है, 2 एडजेसेंट साइड हो, 3 एंगल हो तो हो सकता है, 3 साइड्स 2 इंक्लूडिंग एंगल हो तो हो सकता है, और स्पेशल प्रॉपर्टी हो। स्पेशल प्रॉपर्टी यानी वो जो क्वाड्रिलेटर है कुछ स्पेशल, क्योंकि स्पेशल प्रॉपर्टी में क्या था, कभी हमने बोल दिया कि हमको स्क्वायर बनाने का है, तो स्क्वायर बनाना है मतलब सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री होंगे, सारे के सारे जो साइड्स हैं वो के लेंथ बराबर होंगे, तो हमको ऐसे ही बहुत कुछ मिल जाता है उसमें। तो स्पेशल प्रॉपर्टी में भी हम बना सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने आगे तो पढ़ा नहीं है, तो यहाँ पे हमको इसका रीज़न तो देना पड़ेगा। तो रीज़न क्या है, बिकॉज ठीक है। पहला क्या है, मैं अपने को क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए, सी पॉइंट हमको मिला नहीं। यदि सी पॉइंट हमको मिल गया होता तो हम ये क्वाड्रिलेटरल बना सकते थे, ठीक है। आगे मैं और अच्छे से आपको समझाऊंगा जब और कुछ आएगा, लेकिन इसका आंसर लिख लीजिए, वो बाद में जब आप समझेंगे तो ये इसका आंसर आपको क्लियर हो जाएगा। तो सी पॉइंट हमको नहीं मिला। सी पॉइंट नहीं मिलने का वजह क्या क्या हो सकता है, तो सी पॉइंट नहीं मिलने का पहला वजह ये हो सकता है कि BC का डिस्टेंस, जो BC = 5 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर देना चाहिए, वो BC का जो लेंथ है वो नहीं दिया हुआ है। या D पॉइंट से यदि C पॉइंट का लेंथ दिया होता तो भी D पॉइंट से एक C पॉइंट को कटिंग करके, यानी इस रेडियस का आर्क लेके और इसको यहाँ कट हो जाता है, इंटरसेक्ट पॉइंट मिल जाता हमको, फिर हम इसको मिला के और इसको हम मिला सकते थे। तो अपने को एक लेंथ जो चाहिए, या तो BC चाहिए या तो DC चाहिए, दोनों में से एक लेंथ तो हमको चाहिए ही था। तो क्या लिखेंगे कि मेजरमेंट ऑफ BC और DC क्या है, नॉट गिवन। दोनों में से एक हमको चाहिए, ठीक है। तो ये नहीं दिया हुआ है, एंड नहीं, इट इज मस्ट लिख दीजिए, ये जरूरी है, इट इज मस्ट। पहला पॉइंट हो गया। अब सेकेंड पॉइंट क्या है कि यदि ये बोल दिया होता कि बी पे एंगल कितना बन रहा है, तो भी हमारा जैसे बी पे यदि मान लीजिए कि 40 डिग्री बन रहा है, ठीक है, बी पे एंगल 40 डिग्री बन रहा है, बी पे 30 डिग्री एंगल बन रहा है, 10 डिग्री बन रहा है, तो हमारा इस पे 10 डिग्री हम बना लिए होते, और ये 10 डिग्री जो एंगल बनता उससे कहीं ना कहीं एक इंटरसेक्ट पॉइंट मिल जाता, BC का लेंथ की जरूरत नहीं पड़ता, बाद में ये हम इसको मिला दिए होते। तो यही है, 4 साइड्स और 1 डायगोनल चाहिए। तो यहाँ पे दिया नहीं है, यहाँ पे तो कितने साइड दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पे दिए हुए हैं AB AD, 2 साइड्स दिए हुए हैं, 4 साइड्स नहीं दिए हुए हैं, ठीक है। डायगोनल दिया हुआ है, बात अलग है, लेकिन इसमें हमको जब भी किसी भी क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करना है तो हमको 4 साइड्स चाहिए। फर्स्ट हमारा है 4 साइड्स और 1 डायगोनल चाहिए, तो 4 साइड्स और 1 डायगोनल नहीं दिया हुआ है। दूसरा हमारा क्या रिक्वायरमेंट है, 2 डायगोनल में 2 डायगोनल दिया हुआ है, लेकिन 3 साइड्स चाहिए। यदि 2 डायगोनल और 3 साइड्स हो तो हम
कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 ही साइड्स है तो कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता है। थर्ड क्या है, 2 एडजेसेंट साइड चाहिए, ठीक है, तो 2 एडजेसेंट साइड दिया हुआ है, ठीक है, AD और AC एडजेसेंट साइड है, ये दिया हुआ है, ठीक है। एंड 3 एंगल गिवन, यहाँ पे एंगल एक ही दिया है, 3 एंगल तो दिया नहीं है, तो ये भी फुलफिल नहीं कर रहा है। व्हेन 3 साइड्स, जब 3 साइड्स हो तो 3 साइड्स तो इसमें दिया ही नहीं है, तो 3 साइड्स एंड 2 इंक्लूडेड एंगल, 3 साइड्स दिया हो 2 इंक्लूडेड एंगल हो तो हो सकता है, तो 3 साइड्स तो है नहीं, 2 साइड्स है, तो ये भी नहीं हो सकता है। और कुछ प्रॉपर्टी भी क्वाड्रिलेटरल का नहीं दिया हुआ है तो नहीं कर सकते। तो इसका दूसरा पॉइंट हम क्या, एक मैं पूरा का पूरा व्यू मैं आपको बता दिया। अब इसका दूसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे, एंगल नहीं बन रहा है। यदि बी पे एंगल बन गया होता तो हो सकता था, या डी पे एंगल बन गया होता तो हो सकता था, तो एंगल भी हमको नहीं दिया हुआ है, तो एंगल बी, ठीक है, और एंड नहीं और, ठीक है, क्योंकि दोनों में से कोई एक भी एंगल यदि हमको मिल गया होता तो हो सकता था नॉट गिवन, ठीक है, तो ये भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। मेजरमेंट नहीं, इसको इट इज मस्ट मत कीजिए, क्योंकि इसको यदि एंगल दे दिया होता तो हमको लेंथ की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो एंगल बी और एंगल डी नॉट गिवन, ये भी दिया हुआ नहीं है। अब थर्ड पॉइंट और सबसे जरूरी पॉइंट क्या है कि इंटरसेक्ट पॉइंट डी का इंटरसेक्ट पॉइंट जो आ रहा है 2 जगह पे आ रहा है। जब बी से डी का रेडियस लेके जब आर्क लेते हैं तो एडी के किसी अलग पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करता है, और एडी लेते हैं तो अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, तो ये तो 2 पॉइंट पे डी तो बन ही नहीं सकता, डी तो एक ही पॉइंट पे बन सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिस्टेक है जिसकी वजह से अरशद नहीं बना सकता है, ठीक है, क्योंकि यदि एंगल भी हमने लिया तो डी के किस बिंदु पे एंगल लेना है हमको, ठीक है। यदि हम लेंथ भी लेंगे, सी डी का लेंथ लिया, किस पॉइंट से लेना है, ये पॉइंट ऊपर वाले पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट से, तो डी तो क्लियर ही नहीं है, तो ये हमको लिखना होगा, ठीक है, कि आफ्टर मेकिंग द एंगल, इसको आप लिखिए, आफ्टर मेकिंग द एंगल, आफ्टर मेकिंग द एंगल 50 डिग्री, ठीक है, 50 डिग्री का एंगल हमने बनाया था, ठीक है, इससे फ्रॉम ए बी से, फ्रॉम ए बी से हमने ए बी के लाइन सेगमेंट से हमने क्या किया, 50 डिग्री का एक एंगल बनाया था, ठीक है, इसको रिफरेंस लाइन लिया था। तो एट ए पॉइंट ए, एट ए पॉइंट, हटा देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं तो अच्छा रहेगा, एट ए पॉइंट ए, ओके, ए पॉइंट पे बनाया था हमने, तो क्या होगा, गिवन द एडी, गिवन जो दिया हुआ है अपना, गिवन द AD is equal to 6 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड BD is equal to 5 सेंटीमीटर, ठीक है, दिया हुआ है AD 6 सेंटीमीटर और BD 5 सेंटीमीटर, बट बोथ आर 2 डिफरेंट पॉइंट, बट बोथ आर 2 डिफरेंट पॉइंट, ये दोनों क्या क्या है, दोनों अलग अलग पॉइंट है, एक ही पॉइंट दोनों नहीं है। जो हमने 50 डिग्री बनाया, ठीक है, इस लाइन पे, ठीक है, AD इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, BD इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन ये दोनों जो है 2 डिफरेंट पॉइंट हैं, एक ही पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो नहीं है, बस इतना ही लिखना काफ़ी है कि डी हमारा मार्किंग नहीं हो रहा है। सो वी कैन नॉट लोकेट पॉइंट डी exactly,
ठीक है, एग्जैक्टली हम उसको लोकेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 58 का थिंक डिस्कस एंड राइट कंप्लीट हो गया। ठीक है।